जिस तरीके से आप लोगों को दिखा रहे हैं बेनी वर्ल्ड ग्लोबल स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई का स्तर बाकी स्कूल से अलग कैसे है। आपने लगातार 2-3 साल से हम स्कूल में आ रहे हैं और लगातार यहाँ के बच्चों से टीचर्स से बात कर रहे हैं। आप लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ के टीचर्स कितने ज़्यादा टेक्निकल में आगे हैं बाकी स्कूलों से। अब जो है सारी दुनिया जब एआई पर जा रही है तो ये भी स्कूल जो है एआई में आ चुकी है। किस तरीके से एआई के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों का फीडबैक लिया जाता है, पेरेंट्स को फीडबैक दिया जाता है, जानते हैं सर से। तो सर बताने की कोशिश करें किस तरीके का 2025 और 2026 में सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया। देखिए, सिलेबस के अंदर में तो एडिशन एज सच नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट वी आर एडिंग एआई एज ए असिस्टेंट टू टीच द स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर में जो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि एआई के जरिए बच्चों के एजुकेशन को और अच्छे से अच्छा हम लोग कर पाएं। इसके लिए हम लोगों ने एक अपना जो वर्चुअल असिस्टेंट बनाया है जिसका नाम हम लोगों ने लिली रखा है। सो लिली कैन आंसर एनी क्वेश्चन। तो दुनिया भर में आपके जो भी चीज हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, स्टूडेंट के मन में कोई प्रश्न आता है, उस सवाल को पूछ सकते हैं। तो ये साउंड का मॉड्यूल है। देन द चिल्ड्रन कैन आस्क द क्वेश्चन टू लिली एंड लिली कैन आंसर एनीथिंग। तो बच्चों ने बहुत सारे वियर्ड सवाल भी हमारे यहाँ पूछे, जैसे कि बच्चों ने तो ऐसा पूछ दिया कि बताओ पहले मुर्गी या अंडा आया। तो देन द बॉट रिप्लाइड वेरी एंड वेरी केयरफुल वे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। देन व्हाट इज बट आल्सो सजेस्टेड कि देखो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इस तरह की बातों के ऊपर में डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। ठीक है। तो ये एक तो चीज ये है एआई के जरिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स हम लोग पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी के बुक के अंदर में जो हमारे टीचर्स कई दफा जो होते हैं वो उनका जो है जो अवेयरनेस विद इंग्लिश थोड़ा सा कई बार कमजोर होता है और कंप्रोमाइज कई बार टीचर्स के साथ में करके चलना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, और सारे स्कूल के अंदर में ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एआई के जरिए एनसीईआरटी के कंटेंट का हिंदी में हम लोग मार्शलिंग करवा देते हैं। मार्शल द कंटेंट ट्रांसलेट करके नहीं, सारा नहीं करता है वो, जितने वो मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली वर्ड जो होते हैं ना उसको कर देता है। तो वो स्मार्ट बोर्ड के अंदर में हम लोग उसको डिस्प्ले करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड। तो टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट भी वहीं से वर्ड मीनिंग नोट कर लेते हैं फटाक से, और टीचर का एक्सप्लेनेशन में उसको आसानी हो जाती है। तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को। इसके अलावा जो थर्ड हम लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं फॉर द मैनेजमेंट एंड फॉर द हमारे स्टाफ है, स्टाफ का अप्रेजल है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का फीडबैक है, स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं। तो आप क्या होता है कई दफा हमारे टीचर्स या कोई भी है, आप साल भर बच्चे ने कैसा किया उसका आप सारा चीज रिकॉल एक बार नहीं कर सकते हैं, बट एआई जो है वो लर्न करता है। हम लर्न कराते हैं डे टू डे बेसिस पर, हमारा एआई लर्न करता रहता है कि बच्चा को जो है उसका कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है, कहां पर वो गलती कर रहा है, कहां पर सही कर रहा है, वो सारा चीज को लर्न करता रहता है। आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देंगे जैसे कैसे फीडबैक को जनरेट करता है। एक क्रिस्प एंड कंसाइज फीडबैक फॉर द पेरेंट्स वो हम पीडीएम के अंदर में शेयर करते हैं। हम अपने फीडबैक शेयर करते हैं, उसके अलावा भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जनरेट करवाते हैं। वो स्टाफ के लिए भी होता है। स्टाफ एंड ऑफ द ईयर अप्रेजल मांगता है, सैलरी हाइक होनी चाहिए। भाई सैलरी हाइक होनी चाहिए, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ऑनेस्ट ओपिनियन कौन देगा? एआई जो है डेली बेसिस पर आपको ट्रैक कर रहा है। तो स्टूडेंट एंड स्टाफ सबके लिए ट्रैकिंग सिस्टम हम लोग का है, और इस तरह से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारी एक कंपनी है बेनिवोलेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो एआई के फील्ड में काम करती है, और यहाँ के लीडिंग जितने स्कूल्स हैं सहरसा मधेपुरा सारे में हमारी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। एडोमित्रा हमारा एक ट्रेडमार्क भी है। तो आपको अगर बोलेंगे तो एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा देते हैं कैसे होता है। एक डेमो कोई पेरेंट्स आता है हमारे पास अपने बच्चे का इसके लिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ आते हैं, मैनेज एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, और यहाँ पीटीएम का मॉड्यूल होता है। तो हम लोग पीटीएम का मॉड्यूल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो एनुअल एग्जामिनेशन 24 हुआ है, और हम कोई क्लास ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्लास 6 ले लिया हमने, और हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। मान लो ये पेरेंट यहाँ विजिट नहीं किए हैं, ठीक है, कोई पेरेंट्स हम किसी को एक उठा लेते हैं। हमने क्लिक किया, यहाँ पर कौन आता है मिलने के लिए, फादर आया है, ठीक है, फादर आया है, ठीक है। तो आज पीटीएम का डेट है, हम मान लो कि आज वो मिलने के लिए आया है। यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकाल दिया, डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क 15 टाइम्स, क्लास में गप करता है 3 टाइम्स, ऐसा
पढ़ाई पर नया ध्यान देने की वजह से बच्चा पिछड़ रहा है, पेरेंट्स को ये सारे कम्युनिकेशंस डिफरेंट एस्पेक्ट पर हुए हैं। लेट अस आस्क द लिली, यहाँ पर हमारे है व्यू एआई का फीडबैक है। अब देखिए एआई का फीडबैक कैसा जनरेट होता है। द लिली इज आवर बॉट, इट इज जनरेटिंग डेटा, और पेरेंट्स के कन्वीनियंस के लिए हम लोग ने क्या किया, हिंदी में फीडबैक जनरेट करवाते हैं। अब देखिए ये डेटा उसका पूरा इकट्ठा कर रहा है, पूरे साल भर का परफॉर्मेंस का। अब पेरेंट्स के लिए देखिए, प्रिय मिस्टर सच एंड सच, पिता नाम ये है, मैं लिली, एडू मित्रा एआई द्वारा निर्मित आपके बच्चे के लिए इस वर्ष का प्रगति रिपोर्ट साझा करने के लिए यहाँ पर हूँ। इस वर्ष आपके बच्चे ने सभी विषयों में 0% अंक प्राप्त किए हैं, जो चिंताजनक है। इसके साथ मैंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी नोट की, जैसे कि होमवर्क का पूरा न करना 15 बार, क्लास में गपशप करना, अन्य व्यवहारिक मुद्दे जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सारे सारे रिकॉर्ड करता है एआई जो है ना, पूरा ये करता है। स्पष्ट है आपके बच्चे के ध्यान को केंद्रित करने और आपके पाठ्यक्रम सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। बच्चों को सजेशन दे रहा है, होमवर्क का रूटीन बनाकर करें, क्लास में शांति बनाकर रखें, अपने बच्चों की किताबें लाने की आदत डालना। बच्चा किताब नहीं लाता है, एआई को पता है, वो बोल रहा है आदत डलवाएं ताकि पढ़ाई। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से अफजल बाबू अपनी पढ़ाई में सुधार कर पाएगा। ठीक है सादर। तो ये तो इस तरीके से हम लोग एआई का हम लोग फुल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क को और तगड़ा कर देते हैं। दूसरा आपने कहा रोबोटिक्स भी अब आ चुका है। हाँ, रोबोटिक्स एक्चुअली क्या है, देखिए हमारे स्कूल है जो सहरसा के अंदर भी है, क्या बिहार के अंदर में एक सिंगल स्कूल है जो हमारे कोडिंग के क्लासेस कराते हैं। तो कोडिंग क्लासेस कराने का हमारा जो पर्पस ये होता है कि बच्चा अभी के टाइम में ही टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करे। अब क्या हो रहा है, हर चीज जो है वो ऐप के जरिए हो रहा है, तो बच्चा वेबसाइट, तो क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम रहेगा उसके अंदर में बच्चे को हम सीधे लाइव सर्वर के ऊपर में लेकर जाते हैं, और हमारे जो हमारे टीचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली टारगेटेड होते हैं। तो बच्चे को हम फेमिलाइजेशन कराते हैं जो कोडिंग में जो आज के डेट में जैसे पाइथन है एंड पीएचपी है और एचटीएमएल है, तो ये 3 चीजों को हम उनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि सो दैट दे शुड लर्न दीज 3 थिंग्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऐप। ठीक है, तो वो करते हैं। उनका असाइनमेंट जो होता है वो करने के बाद वो डायरेक्ट सर्वर पर पब्लिश होता है। पब्लिश होने के बाद क्या होगा कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को वो दिखा सकता है कि देखो मैंने ये सिस्टम डिजाइन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। हमारे लैब के अंदर में अगर आप टाइम देंगे तो हमारे लैब के अंदर में काफी अभी तो थोड़ा सा पेंटिंग वोटिंग हो रहा था, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त भी दिखेगा। आप आएंगे तो आपको हम लैब दिखाएंगे। वहां पर हमारे पास करीब 18-19 कंप्यूटर लगे हुए रहते हैं, और मतलब बढ़िया हमारा पावर सप्लाई वगैरह सारा चीज रहता है, जिससे कि हम लोग जो लोग 12वीं के बाद सीखेंगे बीसीए में, वो उससे पहले हम लोग करवा देते हैं। उससे पहले हम लोग उनको इतना फेमिलियराइजेशन करा देते हैं, व्हेन दे गो टू बीटेक और एनी अदर हायर कोर्सेज, दे कैन डू द थिंग्स वेरी इजीली एंड दे कैन अंडरस्टैंड इट्स अ मोर डेप्थ। अपने जब भी जहां पर जाएंगे इंजीनियरिंग करने के लिए जाएंगे उस चीजों को अपने आगे रह जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो नाउ एडमिशन इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन? देखिए अभी जैसे कि एज वी आर सेइंग दैट वी आर हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड एंड सिस्टम ओरिएंटेड हैं। हम लोग सारी चीजों को ऑनलाइन करते हैं। एडमिशन हमारा ऑनलाइन होता है, कोई फॉर्म हमारे यहाँ नहीं होता। आपको ऑनलाइन पेरेंट्स को भरना है, वो भरने के बाद से हमारे पास इंफॉर्मेशन या सिस्टम पर आ जाता है। हम सिर्फ उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसका से पेरेंट्स को हम लोग सिर्फ पेमेंट का लिंक भेज देते हैं, दे कैन पे ऑनलाइन। आप पेरेंट्स हमारे ऐप के अंदर में सीधे ऑनलाइन हमको पेमेंट कर सकते हैं। और कमिंग टाइम में हम लोगों ने इस सेशन में किया, हम लोग कैश कलेक्शन को बिल्कुल जीरो कर देंगे। एवरी पेमेंट विल टेक प्लेस थ्रू द पेमेंट गेटवे, वो सारा चीज हमारा इंटीग्रेटेड है। वी आर आल्सो टेक आरटी स्टूडेंट। आरटी स्टूडेंट हम लोग लेते हैं। देखिए जैसे कि आरटी स्टूडेंट टिपिकली ऐसे होता है कि गवर्नमेंट से अलॉट होता है, तो जैसे गवर्नमेंट से अलॉटमेंट होगा, जैसे मान लिया इस साल जो है यहाँ पर आया है ज्ञानदीप पोर्टल के थ्रू इस बार आ रहा है, तो आरटी एडमिशन फॉर 25-26 पेज नंबर 18 के ऊपर में देखिए अभी एंट्री चालू हो गया है। ठीक है, ये बच्चे इस बार हम लोगों को अलॉट हो गए हैं। ठीक है, उनका चेकलिस्ट है कैसे कैसे कौन कौन सा एडमिशन होता जा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरी में बच्चे, तो ये तो जो गवर्नमेंट का स्कीम है तो हमें तो उसको सपोर्ट 100% करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करते होते इनके लिए हमको रजिस्टर। अदरवाइज हमारे सिस्टम के अंदर आप जाएंगे तो आपको हमारा आरटी का देखिए इंफॉर्मेशन क्लास अगर 1 में जाएंगे तो देखिए अभी हमारा
देखिए यहाँ पर दिखना चालू हो गया, ये आरटी का स्टूडेंट है, आरटी का स्टूडेंट है, ठीक है। जो जनरल है स्टाफ का बच्चा है तो वो है, जो आरटी का बच्चा रहेगा उसका आपका सारा दिखना चालू हो जाएगा। आरटी दिखना चालू हो गया। इस तरीके से करके हमारे सारे, देखिए आरटी इस तरीके से करके क्या होता है, तो सारे हमारे जो है, हमारा सिस्टम टोटल ऑर्गेनाइज्ड, हमें कोई भी रजिस्टर उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अगर किसी बच्चे का सारा इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं अपने स्कूल के अंदर में, देखिए ये बच्चा कितना दिन आज की डेट में प्रेजेंट है, ठीक है, ईयर टू डेट इसका क्या प्रेजेंस है, ठीक है। इसके बाद इसका जो हम लोग वो देखना चाहेंगे इसका कि इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या है। देखिए यहाँ पर मदर्स फादर्स आधार कार्ड लगा हुआ है, मदर्स फादर्स आधार कार्ड, ये सारे सिस्टम के अंदर में मौजूद है। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पर हमारा जो है ना सारा चीज मेंटेन रहता है, ऑनलाइन मेंटेन रहता है। सो क्लाउड पर सारा रहता है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये हम इधर के लीडिंग जितने स्कूल्स हैं सब हमारे सॉफ्टवेयर चलते हैं हम लोग। तो you are facing any types of problem because this year government banned auto and toto? देखिए वैसे भी हमारे जो बच्चे होते हैं तो ज्यादा हमारे आसपास के बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे जो है टोटो वगैरह तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो टोटो वगैरह हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अनसेफ होता है। बट अपने अगर पेरेंट्स अपने सुविधा अनुसार कई बार होते तो हम लोग मना नहीं कर सकते उनको। मान लिया कि वो चीज है तो खैर उस पर हम लोग बहुत ज्यादा कोई उतना हम लोग को इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसकी वजह से। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए you have transport system, one buses, two van like. हाँ मतलब ये हम लोग पास छोटी गाड़ियां हैं जिसका कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो फुली पैक्ड। हाँ तो गाड़ियां का इस्तेमाल करते हैं, बट ऑटो वगैरह का नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल है सभी नियमों का पालन कर रही है बेनिवोलेंट स्कूल, और लगातार बच्चों को एआई के द्वारा सभी सिलेबस उसमें डाल के और बच्चों को इतना ज्यादा तैयार कर दिया जाता है ताकि आफ्टर द स्कूल कहीं पे भी जाए, वो बीसीए करे या बीटेक करे, किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाए या अदर फील्ड में भी जाए तो प्रॉपर एक तरह से वो तैयार रहे और नई चुनौतियों के लिए हमेशा उसका सामना करने के लिए तैयार रहे। जैसे रंजन की रिपोर्ट।